जीवन में दिया है। और एक बार और हम परमेश्वर का संगति में हम आ सका। आज ही हमको बोला दीपू ने ये समय लेने के लिए। और थोड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ा, लेकिन जैसा उन्होंने कहा मैं खुशी के साथ उसको स्वीकार किया है। और तुरंत मैं कुछ स्लाइड्स ऐसा फटाफट बनाया, इसलिए इतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन केवल आप बात समझने के लिए और आपका ज्यादा कंसंट्रेशन इस पर रहने के लिए। नहीं तो ना छोड़ के बैग चले उठा दो ना। छोड़ के चले जाते हैं और स्क्रीन खुला है, लेकिन वहां आदमी नहीं होगा कभी कभी। लेकिन इसका द्वारा दिखाने से हमको मालूम है आप बैठकर देखने के लिए कोशिश करेंगे। और हम आज का विषय रखा एक व्यक्ति का धन्य जीवन, मीन्स ब्लेस्ड लाइफ ऑफ ए मैन। एक व्यक्ति का जीवन में कैसा आशीष आ सकता है और उनका जीवन में किस रीति में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं हम हर एक इंसान किस रीति में हम इस भूमि पर जन्मा है, इस धरती पर रहा है, और हम अभी तक कैसा हमारा जीवन को चलाया है, हम हर एक व्यक्ति जानते हैं। सबसे पहले हम इस निमंत्रण के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को भी ऐसा मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और इकट्ठे हुए हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम में हम स्वागत करते हैं और स्नेह अपना अपना आशीष आप सबको देते हैं। भजन संहिता 32 1 और 2, उसमें हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32:1-2, Psalms chapter 32 verses 1 and 2। भजन संहिता 32 का 1 और 2। इनका पास बाइबल है, वो खोल सकता है, देख सकता है। और अब क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यस, किस रीति में हम धन्य बनना, एक हर एक इंसान इस धरती पर धन्य बनना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। क्या क्या शॉर्टकट हम है ना सोचते रहते हैं और खोजते रहते हैं हम जीवन में आशीष हमारे जीवन में आने के लिए। वो हर एक व्यक्ति, मतलब जिस स्टेट में हो, किस राज्य में हो, किस रीति में रहने वाला हो, हर एक व्यक्ति अपना जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। कोई नीचे जाना नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति ऊपर उड़कर, ठीक है ना, कितना उन्नति प्राप्त कर सकता है उस रीति में आने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। मैं आज ना कुछ वचनों इधर लिखे आपको दिखा रहा है, ताकि हमारा हर एक शब्द प्रभु का वचन की ओर से हो। कुछ भी अपना मन से या मेरा बुद्धि से नहीं, परमेश्वर का वचन से हमारे पास प्रभु जो कहना चाहते हैं वो बात उनका वचन का द्वारा आना चाहिए। इसलिए मैंने हर एक वचन को, हर एक बात को वचन का द्वारा हम बताने के लिए कोशिश करते हैं। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया हो। उसका मतलब है हर एक व्यक्ति इस धरती पर पापी है। ऑल आर सिनर्स इन दिस वर्ल्ड। रोमियो का किताब हम जब पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय 10 से 20 है ना, वो 10 वचनों में मेरा और आपका सारा हिस्ट्री, इतिहास इसमें लिखा गया है। हमारा हम क्या है इस धरती पर, किस रीति में हम जन्मा है। तो क्या लिखते हैं वर्ष 10 में हम पढ़ते हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भड़क गए हो, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांभों का विष है।
देखना, एक व्यक्ति के बारे में जो लिखा है जो धर्मी नहीं है, और बाइबल कहते हैं हर एक व्यक्ति इस दुनिया में आदम से लेके आज तक, अभी इस पल तक जो जन्मा है, उसमें कोई भी धर्मी नहीं है। हर एक व्यक्ति पाप किया, परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है वो, और फड़क गए है वो, परमेश्वर की महिमा से वंचित रहा और दूर रहा। और उनका क्वालिटी क्या है, उनका गुण क्या है, वही पढ़ते हैं इधर। उनका गला खुली हुई खबर है, मतलब उनका अंदर से आने वाला चीज है, उनका गले से जो आने वाला बात है वो विष का समान है, खुली हुई खबर है, गंदगी आते हैं, और उधर कोई मतलब बदबू आने वाला जगह, मतलब हमारा मुंह से जो निकलने वाला बातें है वो दुष्टता भरा हुआ एक बात है। वही बात इधर हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले है। मैं ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता है, आप ना बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि एक दुष्ट को जो अधर्मी है, उनका जीवन का रीति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, हर एक बात रोमियो के किताब में रोम का विश्वासी जनों के लिए पौलुस ने लिख कर दिया है। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ये बात लिखा, क्यों? उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए वो किस रीति में पहले रहा और अभी उधर से किस रीति में आ चुका है, कितना उन्नति उनका जीवन में आ चुका है, क्या आशीष हो परमेश्वर की ओर से या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया गया है। ये बात दिखाने के लिए पौलुस ने रोमियो का विश्वासी जनों को ये बात सुनाते हैं और याद दिलाते हैं। और 14 में हम पढ़ते हैं, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले है, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनका अंत भी मतलब सही रहने वाला नहीं है, मार्गों में नाश और क्लेश है, कष्टता से गुजरते हैं, और उनका अंत भी नाश में है। 18 में हम पढ़ते हैं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20 वचन में हम पढ़ते हैं, और क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। देखो, व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम इस्राएल जन को दिया गया था ताकि वो अपने जीवन में समझ ले पाप क्या है। जब तक ये लिखा नहीं गया वो पाप को हम नहीं समझते हैं। जब हम रोड में जो ड्राइविंग करने वाला गाड़ी चला सकता है ना, आराम से गाड़ी चला सकता है, लेकिन बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना गलत है, ये तो नियम लिखे दिया। इसलिए हम जानते हैं गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस का जरूरत है। मतलब इसी रीति में हर एक रास्ते में हमें मार्ग दिखाया गया है। सो व्यवस्था का द्वारा पाप क्या है, पाप नहीं क्या क्या नहीं है, ये समझने के लिए हमें दिया गया है। लेकिन क्या पौलुस कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। सो परमेश्वर का वचन हमारा पास है, हमारा परमेश्वर का वचन हमारी हमारी बहुत नजदीक रहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब तक ये व्यवस्था, ये परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में घुसकर, हमारा हृदय में जाकर जब तक एक परिवर्तन नहीं लाता है, हम अधर्मी रहते हैं। वो व्यवस्था का द्वारा हमें कोई आशीष जब तक नहीं आ पाता है। इसलिए प्रभु का वचन को मानना है, प्रभु का वचन को स्वीकार करना है, प्रभु का वचन का अनुसार हम आगे बढ़ना जरूरी है।
देखो साल्वेशन उसी उसी अध्याय में, रोमियो की किताब 3 का 22 से लेकर 24 में पौलुस ने ये बात स्पष्ट लिखा, साल्वेशन फॉर ऑल थ्रू क्राइस्ट जीसस। हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का एक मार्ग खुला है, उद्धार आराम से मिल सकता है। रोमियो का 3 का 22 से लेकर हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित रहे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध में धर्मी ठहराया जाता है। देखना फर्क, देखना अभी तक बाइबल कहा, रोमियो का 3 का शुरुआत में क्या हमने पढ़ा, हर एक इंसान अधर्मी है, धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, सब पाप किया और परमेश्वर का महिमा से वंचित रहा, दूर रहा और पाप में बने रहा। और इधर क्या कहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर का दया से उस छुटकारे का द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध में धर्मी ठहराया जाता है। सो मुझे और आपको आनंद देने वाला बात, हमें खुशी देने वाला बात, शांति देने वाला बात क्या है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह का द्वारा हमें उद्धार का मौका प्रभु ने दिया है। भजन संहिता 32 का 5 में हम पढ़ते हैं, पहले शुरू में हम लोग जो खोला था वो किताब, भजन संहिता 32 का 5 में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारा जीवन के लिए। हम क्या थे, पापी थे, अधर्मी थे, दुष्टता में रहते थे, हमारा जीवन में, हमारा हृदय में शैतान का हर एक हरकत तो हम काम करते थे, लेकिन प्रभु ने मौका दिया, वो धरती पर आया 2000 साल पहले, यीशु मसीह धरती पर आकर मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए सलीब पर अपना जान दे दिया है। इसलिए बाइबल कहते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। सो कम क्लोज टू गॉड, कम क्लोज टू जीसस, admit that Jesus has come to save you, है ना। प्रभु आपके लिए आया, प्रभु अपना जीवन आपके लिए दिया, मेरे लिए दिया। जब हम ये विश्वास करते हैं और मेरा अपराधों को, मेरा पापों को उनका सामने हम कन्फेस करते हैं, उनका हमारा अपराधों को हम मान लेते हैं, प्रभु जी हमसे गलती हो गया, इसलिए हमारा कर्म पाप को, हमारा जन्म पाप को प्रभु जी तो माफ करे और आज से तो मेरा अंदर वास करे। देखो वही उद्धार का एक मौका हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। सो हमें सुनने वाला, मुझे मालूम है अपने ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु में है। सो हम कितना धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए, ऐसा मौके में प्रभु लाया हमें, इस भाग्य अवस्था में हमें लाया। सो हम आज धन्य है भाइयों बहनों, हमारा पास कितना धन दौलत है, क्या बड़ा मकान है, छोटा मकान है, या कितने बड़े गाड़ी है हमारा पास, ये कुछ भी बात नहीं होता, ये कुछ नहीं। ये तो को जैसा मेरा उम्र में जब आ जाता है 60 65 70 में, तो अभी 70 से भी ऊपर हो गया, जब इस उम्र में जब आ जाते हैं आपको उस टाइम समझ जाएगा ये पैसा का कोई मतलब है नहीं होता। क्योंकि अभी तो हम तैयारी करते हैं आगे बढ़ के, मतलब प्रभु का पास जाने के लिए। सो उस अवस्था में मुझे और आपको पैसा का कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब अभी ओके, जवानपन में हम क्या क्या संपत्ति खोजना है हमको, कहाँ कहाँ से हम मिल सकता है, इतने हम खोजने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु में रहना, प्रभु में जो मुक्ति पाया प्रभु का द्वारा, वो उद्धार आपने जो मुफ्त उनसे ले लिया है, उनका जीवन भाइयों बहनों धन्य है, उसमें कोई शक नहीं है।
ब्लेसड लाइफ थ्रू क्राइस्ट जीसस। हमने वही विचार करते हैं कैसा एक धन्य जीवन प्रभु का द्वारा हमें मिल सकता है। एफेसियों की किताब पहला अध्याय उसका 2 से 5, एफेशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 5, उसमें हम पढ़ते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखो, उन्हीं से ही शांति आने वाला, किस जगह से, उसका सोर्स क्या है, कहाँ हम आनंद और खुशी और शांति भर दिया है, वो प्रभु की ओर से है। इसलिए उनकी ओर हम देखें, उनकी ओर हम ताकते रहे, ताकि वो शांति, वो अनुग्रह परमेश्वर से हमें मिल सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देखो, मुझे अभी हम समझता होगा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कंगाल है, हमें खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं है, रहने के लिए हमारे पास कोई घर नहीं है। मतलब जितने हमारा अगल बगल वाला लोग जो आनंद उठाते हैं धन संपत्तियों से, शायद हमारे पास नहीं होगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, स्वर्ग मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आशीष दी है। वो उनका पास नहीं है, जो यीशु मसीह में नहीं है, उन पर वो स्वर्गीय आशीष उनको नहीं मिल चुका है। और वर्स 4 में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। देखना क्या आशीष मुझे और आपको मिल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। कितना हम धन्यवाद का साथ हम आभारी रहना जरूरी है। दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर देखते हुए धन्यवाद का शब्द हमारे हृदय से उठना जरूरी है। प्रभु जी धन्यवाद। किस अवस्था में हम था, अंधकार में पड़े हुए थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे, एक अच्छा एक जीवित परमेश्वर को हम नहीं समझते थे, हम देवी देवताओं के पीछे थे, मूर्तियों के पीछे थे जिनमें जान नहीं है, वो कुछ भी हमारे लिए नहीं कर सकता था, लेकिन उनका पीछे में घूमते रहते थे, बहुत उन पर विश्वास करते थे। एक एक देवता को मैं रोज बदल कर मैं हमारा हर एक मांगे उनसे करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। देखो अभी क्या हमारा विश्वास का आधार, वही यीशु मसीह है ना। उसका द्वारा हम परमेश्वर का पुत्र कहने के लिए मैं और आप योग्य बन चुका। भाइयों बहनों, याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 22 में हम पढ़ते हैं, यू कैन लिव ए ब्लेस्ड लाइफ by being a doer of the word and not just a hearer। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो वी कैन ऐड ब्लेसिंग्स, है ना। ब्लेसिंग हमारा जीवन में जो कुछ मुझे मिला उसमें हम और भी जोड़ सकता है। कैसा? परमेश्वर का वचन पर चलने से। वचन पर चलना मतलब क्या है? डूइंग इट, है ना, डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट जस्ट ए हियरर। परमेश्वर क्या कहता है वो सुनना जरूरी है, दोनों कान खोलकर हम सुनना जरूरी है, लेकिन सुनकर वो तो बाहर नहीं जाना नहीं चाहिए, उसको अंदर ही अंदर हम रखना है, हृदय में हम उसको रखकर उसी का अनुसार हम दिन प्रतिदिन हमारा चाल चलन को परमेश्वर का वचन का अनुसार ठीक कराना जरूरी है। भाइयों बहनों, तब मुझे और आपको आशीष मिलते हैं। सो धन्य है जो व्यक्ति वो जिनका पाप क्षमा किया हो, वो जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया हो। पाप जब क्षमा कर जाता है वो धर्मी बन जाता है। रोमियो की किताब 4 का 8 में हम पढ़ते हैं, यू कैन लिव ए ब्लेस्ड लाइफ बाय कॉन्टेम्पलेटिंग द लाविशनेस ऑफ गॉड्स ग्रेस। धन्य वे है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह पुरुष, वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। देखो, उनका आंखें में, उनका दृष्टि में मैं और आप
एक निष्पापी होना, निष्कलंक होना, परमेश्वर की स्वभाव का अनुसार एक बदलावट मेरा और आपका जीवन में आना बहुत जरूरी है। सो यीशु मसीह को हमारा विश्वास का द्वारा स्वीकारना, उनको हमारा हृदय में रखना, और परमेश्वर का आत्मा हमें जैसा अगुवाई देते हैं उसी अनुसार, उसी का अनुसार, उस अगुवाई का अनुसार हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को चलाना है आगे। देखो, मौका बहुत आएगा हम फड़क जाने का। शैतान हमें कैसा हम गिरा दे, सोच समझ कर हमारे चारों ओर जैसे एक शेर का माफी घूमते रहते हैं, कैसे हमें गिरा दूं, हमें कैसा हमें नाश करूं, यही तो उनका विचार है। लेकिन प्रभु का वचन का साथ रहकर, प्रभु का वचन रोज दिन प्रतिदिन पढ़कर प्रभु में बढ़ना, प्रभु का वचन का अनुसार आगे चलना, और प्रभु का वचन का अनुसार हम करना, काम करना, उसका अनुसार हम रहने से देखो हम पापी नहीं ठहराएगा, हमको परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। भजन संहिता 112 का 1 में हम पढ़ते हैं, ब्लेस्ड इज द मैन हु डिलाइट्स ग्रेटली इन हिज कमांडमेंट्स। बहुत बढ़िया भजन संहिता में 112। मुझे बहुत आनंद आता जब वो भजन संहिता हम पढ़ते हैं। 112 का पहला वचन में क्या लिखा, याहू की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और वही भजन संहिता में आगे को लिखा है, एक धर्मी का आगे का जीवन क्या है, उनका भविष्य क्या है, उनका संतान कैसा बने रहेंगे इस धरती पर, और वो उनका मृत्यु का बाद भी कैसा उनका नाम रोशन होगा इस धरती पर। हर एक बात वो 112 भजन संहिता में लिखा हुआ है। आप लोग उसको मीटिंग के बाद थोड़ा आज का आपका फैमिली प्रेयर में 112 भजन संहिता खोलकर थोड़ा पढ़ के देखना, बहुत आनंद आएंगे। और प्रभु का संगति में बने रहने का, प्रभु का रास्ते पर चलने का एक हिम्मत उस भजन संहिता का द्वारा मुझे और आपको मिल सकता है। सो धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। सो व्हेन यू लाइक हिज वर्ड, when you walk in his word, when you accept his word and go according to that, then you are blessed, है ना। बाइबल कहते हैं वही, तब तुम आशीष पाओगे, धन्य रहेंगे। कब? परमेश्वर को भय मानना, परमेश्वर का वचन का अनुसार चलना, उनका आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। इट इज नॉट, है ना, कोई कठिन बात नहीं होता। परमेश्वर का वचन का अनुसार चलना एक बार हमने निश्चय कर लेता है तो परमेश्वर का साथ चलना कोई मुश्किलें आ जाएगा, क्योंकि हमारा चारों ओर रहने वाला लोग शायद अपना गॉस्पल का विरोधी लोग बहुत है, सुसमाचार का विरोधी लोग है, परेशान करने वाला बहुत है। लेकिन हिम्मत से जब हम सामना करेंगे, मुझे निश्चय है प्रभु भाइयों बहनों, प्रभु हमें बहुत आशीष करेंगे, प्रभु हमारे साथ बने रहेंगे, हर एक डर से बचाकर प्रभु ने हमें आगे बढ़ाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। भजन संहिता 119 का 35 में हम पढ़ते हैं, मेक मी वॉक इन दाई कमांड्स फॉर इन दम आई डिलाइट। भजन संहिता लिखने वाला भजनकार कहते हैं, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। सो एक सबमिशन, एक समर्पण का जरूरत बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर का वचन का अनुसार, परमेश्वर का दिया गया रास्ते पर परमेश्वर का आशीष पाकर हम आगे बढ़ना जरूरी है। हम उस पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार, एक उदाहरण के लिए हम वो वचन को लाते हैं। लूका के सुसमाचार 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं वो खोया हुआ उस पुत्र के बारे में। मैं और आप जानते हैं वो स्टोरी, है ना, बहुत एक आसान स्टोरी। हमारा संडे स्कूल में भी हम बच्चों को वो पढ़ा कर सुनाते हैं। फिर उसने कहा, लूका के सुसमाचार 15 का 11 से पढ़ेंगे हम, थोड़ा पूरा 24 तक हम पढ़ के सुना देंगे ताकि वो विषय आप समझ सकते हैं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो
वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुरका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल, है ना, वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरा और आपका जीवन का एक दृष्टांत हम इधर देखते हैं। हमारा पुराना जीवन किस रीति में था। एक खोया हुआ पुत्र का समान थे मेरा और आपका जीवन। हम भी खोए हुए थे इस धरती पर भाइयों बहनों, वो कोई संदेह नहीं है। सो ये पुत्र ने क्या किया, देखो कितना सौभाग्य अवस्था में रहा, कितना धन्य अवस्था में था वो पिता का घर में। लेकिन अपने मन से वो पिता का हर एक बातों को छोड़कर अपना बाट वो ले लिया, संपत्ति का बाट बंटवा दिया और अपना शेयर क्या था वो लेकर चल चुका है। पिता का घर में रहना वो नहीं चाहा। वो कुकर्म करना, दुष्टता में रहना, पाप में फंसे रहना, वही वो अपने जीवन में चाहा। और उनको फंसाने के लिए और भी लोग थे, उनका दोस्त लोग हैं और उनका मित्र उनको लेकर गया, उनका साथ साथ रहा, दुष्टता में रहा, व्यभिचारिणियों के साथ रहा, धन संपत्ति सब कुछ खो चुका, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उनका जीवन में कोई कोई शांति का मौका ही नहीं है उनका। सो देखो अधर्मी बन गया। और भी क्योंकि अभी तक पिता का पास था। मैं और आप आदम और हवा का स्टोरी हम जानते हैं, कितना धन्य अवस्था में प्रभु का साथ रखा। प्रभु ने अपना अपना रूप में अपना ही रूप में उनको बनाया, सृष्टि किया। उनका श्वास अपना अंदर, आदम का अंदर परमेश्वर का श्वास उन्होंने फूका ताकि परमेश्वर का आत्मा का एक एक भाग उनका जीवन में आया। सो उस रीति में रहने वाला इंसान देखो परमेश्वर को छोड़कर कैसा परमेश्वर का बातों को नहीं माना, परमेश्वर का बातों के खिलाफ काम किया और परमेश्वर को उन्होंने परमेश्वर को बातें नहीं माना। और अनंतर फल क्या था, परमेश्वर से दूर हो गया, पापी हो गया। उनका द्वारा मैं और आप आज इस अवस्था में आया। सो हम सब इस दुनिया में जन्मा उसी रीति में जैसा वो पाप का अवस्था में। सो उस अवस्था में देखो हम इधर एक व्यक्ति को देखते हैं, परमेश्वर का पास से, पिता की घर से छोड़ के जाने वाला, दूर हो गया, पाप में फंसे हुए, कंगाल, कुछ भी नहीं खाने के, दिनों में हफ्तों से महीनों से कोई सफाई नहीं हुआ, नहाया नहीं है, कोई शेविंग नहीं किया, बाल नहीं कटवाया, कपड़ा नहीं बदलवाया, खाने के लिए कुछ नहीं है। देखो कितना अवस्था में, कितनी बुरी अवस्था में ये पुत्र चल चुका है। 17 में हम पढ़ते हैं, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। जब वह अपने आपे में आया, देखो ऐसा एक दिन उनका जीवन में आया, सोचना शुरू किया, अरे मैं किस अवस्था में आया। परमेश्वर के पिता का घर छोड़कर, पिता कितना संपन्न है, कितने लोगों को वहां नौकरी पे लगाते हैं, उनका भाई, बड़े भाई वहां है, वो भी खुशी से रहते हैं पिता का साथ। लेकिन मैं कहा, कितना निर्बुद्धि मेरा अंदर आया। देखो ये अपने आप में आया, सोचा, विचार किया, ओ मैं उठूं, मैं उठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा पिता के घर में अगेन और मैं उनसे माफी मांगूंगा और मैं कहूंगा पिताजी, है आगे क्या पढ़ते हैं हम, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो यही एक विचार हर एक इंसान का अंदर आना जरूरी है, एक पापी का अंदर आना जरूरी है। अपने आप में आना, अपने होश में आना,
अपने आप को सोचना हम किस अवस्था में पड़े हुए हैं, और ये कन्फेशन है ना, अपना अधर्म को हमने भजन संहिता 32 में वही पढ़ा, अपना अधर्म को नहीं छुपाते, अपना अपराध को परमेश्वर का सामने रखते हैं, और वो पापी मानकर परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो वो धन्य बन जाएगा। इधर वही बात इधर होते हैं, अपने स्वर्ग के विरोध में, और तेरी दृष्टि में पिताजी मैंने पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। देखो ये सब कुछ उन्होंने उस दूर देश में दुष्टता में रहते समय पाप में फंसकर ये सब कुछ खोज खोज कर, देखो एकदम मिट्टी तक नीचे हो चुका, उस अवस्था में ये अपने आप होश में आया, अपने आप में आया, और ये सब कुछ उनका मन का विचार था, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिताजी के पास जाकर उनसे ऐसा ऐसा कह लूंगा, और ये सब कुछ उनका विचार था। लेकिन वो विचार पूरा करना जरूरी है, उठना जरूरी है, जाना जरूरी है, माफी मांगना जरूरी है। मेरा और जीवन में देखो पिछले दिनों में यही बात हुई है भाइयों बहनों, हम होश में आया, हमने सोचा हम पापी है। अगर यदि हम में सुनने वाला किसी को भी अगर उस अवस्था में नहीं आ पाया अभी तक, उनका आज मौका है, देखो अपने आप में आना, होश में आना है, और उठना है। देखो 20वां वचन में कितना सुंदर बातें लिखा, तब वह उठकर, जो निश्चय उनके जीवन में किया, जो विचार उन्होंने किया, वो देखो प्रैक्टिकली प्रायोगिक जीवन में वो लाते हैं। ये नहीं हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम वचन को मानूंगा, वचन का अनुसार चलेंगे, सब कुछ निश्चय करते हैं, हम विचार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल हमारे जीवन में नहीं हो पाते हैं। 20वां वचन में लिखा, ये लड़का पापी है ना, पर पिता पिता को छोड़कर गया हुआ है, अभी उसको कोई उनको कोई विश्वास नहीं है, पर पिता उनको स्वीकार करूंगा, इसलिए वो कहते हैं मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले, ताकि मुझे खाने को मिल जाए, कुछ तो पुराना कपड़ा मुझे मिल जाए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो उनका उनका विचार क्या क्या उन्होंने सोच समझ कर आया, वो पूरा उन्होंने स्पष्ट रूप में अपने करके दिखाया। वो उठा, पिता की गर्ज की ओर आया, और क्या वहां चल रहे हैं, अद्भुत बातें चलते हैं, मिराकिल्स हैपनिंग है ना। पिता ने उनको दूर से देखा, पिता उड़कर देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। देखो कितना गंदगी में रहने वाला एक आदमी, महीनों से नहीं नहाया, महीनों से कपड़ा बदला नहीं है, फटा हुआ, एक भिखारी जैसे, आने वालों को पहचानता भी नहीं था, वो दुनिया का, वो अपना आस आस पड़ोस का पड़ोसी लोग कोई उनको जानता भी नहीं होगा अभी कौन है यहाँ पे, जो उनका पूरा रूप बदल गया है। लेकिन पिताजी उनको जाना, पिताजी उनको समझ गया ये कौन आ रहे, उनका चाल चलन को देखकर, उनका चलने का तरीके को देखकर, है ना, ये पिताजी समझ सकता है ये मेरा पुत्र है, क्योंकि वो इंतजार करते हैं, खिड़की की बना, खिड़की में सिर लगाकर बाहर लगाकर झाड़के रखते हैं, वो आ जाएंगे मेरा बेटा, आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और देखो भाइयों, वो पुत्र अभी आ गया। पिताजी कितना खुशी से उनका जीवन, पिता पिता खुशी से अपना हृदय भर गया। पिताजी दौड़ कर जाके उन्हें बहुत चुमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो उनका हृदय से एक समर्पण है ना, अपना पाप का पश्चाताप उन्होंने पूरा किया है। कितना धन्य अवस्था में ये आदमी बनना चाह रहे, देखना भी। तब उस
इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहा लो। ये तो सब कुछ बोलते रहता है। ये लड़का तो पिताजी से हर एक बात बताते, जो कुछ उन्होंने विचार किया, उन्होंने आते समय रास्ते में फिर ये याद दिलाने के लिए क्या क्या मैं पिताजी से कहूं, सब कुछ सोच सोच कर है ना आता होगा। ये सब कुछ उन्होंने कह चुका, लेकिन पिता ने जैसा उन्होंने एक्ट किया, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, है ना। 22 में देखते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों से जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनावे। क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया था, फिर जी गए है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखो, पिता के घर पे आनंद और खुशी आने वाला एक मौका हम देखते हैं। सो ये प्रिय पुत्र, जैसा उन्होंने मन में विचार किया, उस अवस्था में अपने होश में आया, अपने आप में आया, और उस विचार का अनुसार प्रैक्टिकली अपना प्रायोगिक जीवन में ये बातें लाया, और उठकर देखो, मुश्किलों से कष्टता से वो जानते हैं पिताजी शायद मुझे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, मैं ऐसा ऐसा बता दूंगा, पिताजी मैं तुम्हारा विरोध में, स्वर्ग का विरोध में, स्वर्ग का विरोध मतलब परमेश्वर का विरोध में, परमेश्वर से शायद हमें हमें क्षमा नहीं करूंगा। ये तो सब सोच मूझ कर उन्होंने पाप का प्रायश्चित करते हैं, और पापी का प्रार्थना करते हैं, पिताजी हम योग्य नहीं है तुम्हारा पुत्र कहने का, लेकिन मुझे स्वीकार करे। और हम देखते हैं पिताजी खुशी से भर गया, पूरा परिवार पूरा घर खुशी और आनंद से भर दिया। भाइयों बहनों, देखो आनंद उस भवन में आया, क्यों? क्योंकि एक पापी मन फिराकर वापस पिता का घर पे आया। मैं और आप जब परमेश्वर का पास वापस आया, कितना खुशी उनका जीवन हमारे जीवन में आया, कितना खुशी पिता के घर में आया। वो परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ मेरा वापस आने में, आपका वापस आने में। सो यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को स्वीकारना, यीशु मसीह को साथ रहना, ये पिता परमेश्वर का हृदय को खुशी देने वाला, प्रसन्न करने वाला बात है। और मेरा और आपका जीवन बदल जाता। अभी वो लड़का के बारे में आप सोचो, वो अभी न रहा जो था, वो है ना, पहले जो था, क्योंकि पिता के घर छोड़ के कई किस रीति में कितने सालों में हम बाहर रहा, वो अवस्था में नहीं है अभी। जब वापस आया, उनका कंगाल अवस्था बदल गया, एक धन्य जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने अपना पुत्र का रूप में उनको वापस स्वीकार किया। वो कहते हैं, ये मेरा पुत्र खोया हुआ था, ये मेरा पुत्र मर चुका था, मैंने सोचा ये मर गया है, लेकिन ये जीवित हो गया, ये वापस आ गया। मुझे नष्ट हुआ था, लेकिन देखो अभी पर मैं वापस आया। कितना खुशी आनंद उनका जीवन में आया। भाइयों बहनों, व्यवस्था विवरण 11 का 26 से 28 हम पढ़ते हैं। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगे, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। देखो, बहुत क्लियर बात परमेश्वर की ओर से उन लोगों को दिया है। सो मूसा का द्वारा दिया गया ये वचन देखो कितना इसराइल के लोगों के लिए मतलब का था। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, एक मुट्ठी दूर। हमारा हम हाथ बढ़ाकर उसको स्वीकार कर सकता है। हमको आशीष चाहिए या शाप चाहिए। हमने अभी पढ़ा, यीशु मसीह में जो है वो धन्य है, जो प्रभु में रहते हैं धन्य है। प्रभु का वचनों को हम स्वीकारते हैं, उस वचन का अनुसार चलते हैं, वो धन्य है। सो मेरा और आपका जीवन में हम आशीष पाने के लिए प्रभु का वचन का स्वीकार करना, वो वचन का अनुसार जाना जरूरी है।
27 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तुम पर आशीष होगी। सो उस वचन को मानकर, वो वचन को हमारा हृदय का अंदर हम ग्रहण करते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं, भाइयों बहनों, हम आशीष हमारा जीवन में आ जाते हैं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम पर शाप पड़ेगा। देखो बहुत क्लियर है, परमेश्वर को एक तीसरा रास्ता नहीं है, एक दो ही रास्ता। वचन उनका मानो, उनका साथ बने रहो और धन्य हो जाओ, आशीष पाओ। परमेश्वर को भूल जाओ, उनका बातों को छोड़ दो तो शाप पड़ेगा। वहां लिखा है, उसे तस्कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेंगे। वो देवी देवता केवल मूर्ति नहीं है, परमेश्वर की अलावा कुछ भी हमारे जीवन में आता है। हम खासियत किस चीज के लिए देते हैं? पैसे के लिए देती है, संपत्ति बढ़ाने के लिए देते हैं। हम बहुत आजकल विश्वासी गणों का बीच में हम सुनते हैं, पैसा का लालच में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी कर है ना, पैसा कमाने के लिए कोशिश में है। लेकिन भाइयों बहनों, स्वर्ग में रहने वाला जीवित परमेश्वर हमारा चाल चलन को देखते हैं, एक एक बात वो समझते हैं, वो उठाते हैं, वो गिराते हैं। एक दिन में जो कुछ है एक दिन में नाश हो सकता है। इसलिए हम संपत्ति का पीछे नहीं है, हम कैसा धन है ना बटोर सकता है उस विचार में नहीं है। किस रीति में हम परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, वही हमारा जीवन का लक्ष्य हो जाए। सो यीशु मसीह को स्वीकारना, यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करना, यीशु मसीह का वचन को अपना हृदय में रखना, उसी का अनुसार हम आगे बढ़ना, उसी में हमारा धन्य अवस्था हमारा जीवन में बन जाते हैं। भाइयों बहनों, आने वाला दिनों में प्रभु मेरा और आपका साथ बने रहकर परमेश्वर का साथ चलने वाला लोग बन जाए। जैसा ये जो खोया हुआ पुत्र विचार किया, हम भी अपना होश में आ जाए। हो सकता हम विश्वास में आ चुका है, कुछ सालों पहले आ चुका है, विश्वास में बने रहते हैं, विश्वासी है, यीशु मसीह का संतान कहते हैं, उद्धार पाया हुआ लोग है, हम आज प्रभु का साथ संगति करते हैं, कलीसिया में रहते हैं, सब कुछ है। लेकिन शायद हो सकता हमारा मन उनसे बहुत दूर हो चुका है, बहुत कष्टदा प्रॉब्लम परेशानी उसका वजह से हमारे जीवन में शायद आता हो। छोड़ दीजिए वो सब एक बात, वापस मन फिराओ, प्रभु का पास वापस आ जाए, ताकि परमेश्वर हम इंतजार कर रहा है ना, आप वापस आने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। वो पिताजी देखो कितना उन्होंने नुकसान उस पिता के घर के लिए लाया था। पहले अपना संपत्ति बढ़ोर कर उठा के ले गया, सब कुछ किया, नुकसान किया, व्यभिचारिणियों को दिया, नशे में, ड्रग्स में, शराब में सब कुछ उन्होंने खर्च किया, बहुत गंदगी जीवन है ना। पिता को भी अपमान आ चुका है, उनका जीवन का द्वारा पिता का भी नाम को बहुत बहुत पिता का घर में बहुत कष्टदा आ चुका होगा। लेकिन अभी देखना जब वो वापस आया, कितना खुशी, पहले से डबल खुशी है ना, 10 गुना खुशी उस घर पे आनंद मनाते हैं। वो पुत्र को सब कुछ वापस भी आ चुका है। मैं और आप वापस आना है, प्रभु की ओर अपना आंखें बढ़ा दे और प्रभु का संगति में खुशी से रहने के लिए वापस आना। धन संपत्ति छोड़ दे, उसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ यीशु मसीह ने क्या कहा, वो परमेश्वर जानते हैं। वो कौवा को देखो, एक चिड़िया को देखो, सब कुछ उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। सो मुझे क्या चाहिए दिन प्रतिदिन? रोज मुझे रोटी चाहिए, दाल रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे रहने का जगह चाहिए, मुझे चलने का सुविधा चाहिए, या घूमने का, जाने का, सफर में जाने का जरूरत है। सब कुछ हमारा स्वर्गीय पिता जानते हैं। भाई आपने उनका पुत्र है, उनका पुत्री है, तो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पूरा करूंगा, वो रास्ता खोल देंगे। हमको कभी कभी नहीं मालूम होता किस रीति में कहाँ से आने वाला है। एलिजा का कौवा है ना, एलिजा को रोटी पहुंचाने वाला कौवा
आज भी भाइयों परमेश्वर की ओर से जीवित है, उसमें कोई शक नहीं है। सो शायद है ना, बच्चों को फीस देने के लिए नहीं होगा, उनको स्कूल में एडमिशन लेना है, दिन 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 प्रतिदिन का हमें खर्चा है, सब कुछ है। हमें हमें दो व्हीलर चाहिए, हमारे चार व्हील का गाड़ी चाहिए, सब कुछ हम सोचता होगा। लेकिन प्रभु जानते हैं, एक इंसान जानने से पहले परमेश्वर जानते हैं आपको क्या जरूरत है, मेरा बच्चे को क्या जरूरत है, मेरा मेरा एक बेटा है, मैं जानता हूं उसको क्या जरूरत है। उसी के अनुसार जब तक वो मेरा पुत्र मेरा बने रहता है, मैं उसका इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर प्रभु का इच्छा का अनुसार है, प्रभु वो चाहते हैं, पिताजी चाहते हैं, वो पुत्र को चाहिए, तो प्रभु जी देंगे। एक पुत्र बोलेंगे, हमारा 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 लड़का बचपन में बताते थे, डैडी हमको एक हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि वो ऊपर जब हेलीकॉप्टर देखते हैं वो बताते हैं, डैडी हमको एक हेलीकॉप्टर लेके देना, है ना। सो मुझे मालूम है हेलीकॉप्टर का जरूरत उसको है नहीं, है ना। पिता को पिता जानते हैं उस उनको वो चलाने को नहीं आता है। उसको जब जरूरत है, एक साइकिल का जरूरत था 10 11 12 साल में, उसको ट्यूशन जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए एक साइकिल का जरूरत है। वो साइकिल हमने लेकर दिया है। तुमको कौन सा रंग चाहिए, किस किस कंपनी का चाहिए, किस लाइक चाहिए, वो सोच समझ कर हम उनका इच्छा का अनुसार हम कभी दे सकता है। लेकिन परमेश्वर जानते हैं भाइयों बहनों, मुझे क्या जरूरत है, उसी का अनुसार प्रभु हमें देगा। सो हमारा पिता जीवित है, उनकी ओर ताके, उनसे अपना बातें रखे। ये पुत्र का जैसे माफी वापस आ जाए, अपने होश में आकर वापस आ जाए, प्रभु जी हमें गलती हो गया, हमें माफ कर दे, मैं वापस आना चाहता हूँ। पुत्र कहने के योग्य नहीं है, एक 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 नौकर का माफी रखे, लेकिन पिताजी ने क्या रखा, एक पुत्र का माफी रखा है। उनको स्वीकार किया है, ये मेरा पुत्र खोया हुआ था, वापस आया। हम सोचे ये मर चुका है, लेकिन ये देखो जीवित आया है। कितना खुशी आनंद पिता के घर पे आते हैं। सो धन्य है वो व्यक्ति जिनका पाप का क्षमा हुआ हो। सो परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर से माफी मांगे अगर कोई गलती हमारा और आपका जीवन में हो चुका है तो, और उनका संगति में धर्मी बनकर प्रभु का स्वभाव को धारण करते हुए हम रहने के लिए हम कोशिश करें, फिर तो हमें कितने आशीष चाहिए, प्रभु हमें आशीष देंगे। धन्य रहेंगे वो व्यक्ति प्रभु का साथ जो बने रहता है, वो हमेशा प्रभु का साथी बने रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद को इस समय के लिए। अब सबको, जो सुनने वाला सबको, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम नमस्कार करते हैं, और सुनने का क्षमा आपने दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद हो। बाय, ओवर टू दीपू।